अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर लेकर खड़ा हूँ। इस तकरीर का नाम है नमाज की अहमियत। अल्लाह ताला ने अपने बंदों की सिफ़ात में से एक सिफ़त ये बयान फरमाई है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। और जो ये दुआ करते हैं कि हमारे परवरदिगार हमसे दोज़ख का अज़ाब पड़े ही पड़े रख, क्योंकि उसका अज़ाब चिमट जाने वाला है। बेशक वह ठहरने और रहने के लिहाज से बदतरीन जगह है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमतुन यौमल क़ियामा, कि जुल्म से बचो क्योंकि क़यामत के रोज़ जुल्म की वजह से ज़ालिम अंधेरों में डूब जाएगा। और फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मा काना फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा जाएगा, लिहाजा उनकी तमाम औलाद उनके सामने आ जाएगी। फिर उनसे कहा जाएगा, ये है तुम्हारे बाप आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मैं हाजिर हूँ। फिर अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अपनी औलाद में से जहन्नमी गरवा को अलग कर दो। सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये मेरे रब कितने लोगों को अलग कर दो? अल्लाह ताला ने कहा, हर 100 में से 99 अफरद को अलग कर दो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम में से हर 100 में से 99 अफरद अलग कर दिया जाएगा तो बाकी कौन रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िक्र मत करो, मेरी उम्मत पिछले उम्मतों के मुकाबले में ऐसे होगी जैसे सियारंग के बेल में सिर्फ एक सफ़ेद बाल हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस शख्स का फ़ैसला किया जाएगा वह एक शहीद होगा। चुनांचा उसे लाया जाएगा, फिर अल्लाह ताला उसे अपनी नेमतें याद दिलाएगा और वह उन्हें याद कर लेगा, यानी इकरार कर लेगा। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, उन नेमतों में तूने क्या अमल किया था? वह जवाब देगा, जहाँ मैंने तेरे रास्ते में कत्ल करते करते शहीद हो गया था। चुनांचा अल्लाह ताला कहेगा, तू झूठ बोलता है, तूने तो कत्ल सिर्फ इसलिए किया था कि तुझे जुरातमंद कहा जाए। चुनांचा ऐसा ही कहा गया। फिर अल्लाह ताला उसके मुतालिक हुक्म देगा और उसे भी चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर और एक शख्स को लाया जाएगा जिसने इल्म हासिल किया था और लोगों को तालीम दी थी और कुरान का कारी था। अल्लाह ताला उससे भी अपनी नेमतें याद दिलाएगा और वह उन्हें याद कर लेगा। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, उन नेमतों में तूने क्या अमल किया था? वह जवाब देगा, मैंने इल्म हासिल किया था और लोगों को तालीम दी थी और तेरी रज़ा की खातिर मैंने कुरान को पढ़ा। अल्लाह ताला कहेगा, तू झूठ बोलता है, तूने तो इल्म सिर्फ इसलिए हासिल किया था कि तुझे आलिम कहा जाए और कुरान को इसलिए पढ़ा कि तुझे कारी कहा जाए। चुनांचा ऐसा ही कहा गया। फिर अल्लाह ताला उसके मुतालिक हुक्म देगा और उसे भी चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और एक शख्स को लाया जाएगा जिसे अल्लाह ताला ने नवाजा था और उसे हर किस्म का माल आता क्या था। अल्लाह ताला उससे भी अपने नेमत याद दिलाएगा और वह उन्हें याद कर लेगा। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, उन नेमतों में तूने क्या अमल किया था? वह जवाब देगा, जहाँ कहीं खर्च करना तुझे पसंद था वहाँ मैंने महज तेरी रज़ा के खातिर खर्च किया और ऐसी कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं। अल्लाह ताला कहेगा, तू झूठ बोलता है, तूने तो खर्च सिर्फ इसलिए किया था कि तुझे सखी कहा जाए। चुनांचा ऐसा ही कहा गया। फिर अल्लाह ताला उसके मुतालिक हुक्म देगा और उसे भी चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा। चुनांचा जन्नत और जहन्नम के दरमियान मौत को लाकर ज़बह कर दिया जाएगा। फिर एक मुनादी ऐलान कर देगा, ए अहले जन्नत, तुम पर कभी मौत नहीं आएगी और ए अहले जहन्नम, तुम पर भी कभी मौत नहीं आएगी। चुनांचा जन्नत वालों की खुशी में और जहन्नम वालों के गम में
इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जहन्नम में कुफ्फारों पर मौत नहीं आएगी। बरादरान इस्लाम, आइए अब ये भी जान लीजिए कि जहन्नम के अज़ाब से कैसे बच सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें अल्लाह ताला जो हुक्म देता है वह उसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए वह बजा लाते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने हर ईमान वालों को हुक्म दिया है कि वह अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। और ये कैसे होगा? यकीनन अल्लाह ताला के इताअत करने से और उसके हुक्म पर अमल करने से और उसकी मना की हुई चीज़ों को छोड़ने से होगा। नेज़ इस आयत की रोशनी में हमें सोचना चाहिए, क्या हम अपने अहल व अय्याल को भी जहन्नम से बचाने की फ़िक्र करते हैं? अगर हम खुद नमाजी हैं तो क्या हम अपने बीवी और बीवी बच्चे को भी नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते हैं? अगर हम खुद मुहर्रमात से परहेज़ करते हैं तो क्या हम अपने अहल व अय्याल को भी मुहर्रमात से मना करते हैं? क्या हम अपने बीवियों और बेटियों को शरअ पर्दे का हुक्म देते हैं जिसे अल्लाह ताला ने औरतों पर फर्ज किया है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीवियां और बेटियां बेपर्दा होकर गली कुचियों में घूमती रहती हो और हमें ज़रा भी एहसास ना होता हो कि अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन हमसे भी उनके बारे में भी पूछगछ करनी है। हम जिस तरह अपने बच्चों को स्कूल के इम्तिहान के लिए तैयार करते हैं, क्या कब्र के इम्तिहान के लिए भी उन्हें तैयार करने का कभी सोचा? क्या हमें कभी उस बात का एहसास हुआ कि हमारे बीवी बच्चे जब कोई गुनाह कर लेते हैं और हम उन्हें मना भी नहीं करते तो हम भी उनके गुनाह में शरीक हो जाते हैं? और फरमाया, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार। यकीन मानो, जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नम ही है। मैंने अपनी बातों को यहीं से ख़त्म करना चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। वालेकुम अस्सलाम।